आज फूला देशपांडे जयंती है, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है और वैश्विक बाल कामगार दिवस है। और कामगार, बाल कामगार जो दिवस है उनका रोकने का पूरे देश में शासन और प्रशासन और पूरे विश्व में जो रोकने का कार्यक्रम करते हैं, ये आत्ममंथन का विषय है। बाल कामगार जो होटल में, इंडस्ट्री में, घर में काम करते हैं, उसके लिए गरीबी, माता पिता असमर्थ होता है और जीवन यापन के लिए जो पढ़ने का, खेलने का अवस्था होता है, उस उम्र में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाल कामगार काम करता है। सरकार ने बाल कामगार नियम बनाया, उसके लिए सरकार का धन्यवाद होना चाहिए, लेकिन ये विचार करना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक माता पिता असमर्थ होते हैं, उनके पास रोजी रोटी नहीं होता है और घर में अन्न दाना नहीं होने के कारण उनको मजबूरी में काम करना पड़ता है। इसका शासन को और प्रशासन को इसका रास्ता निकालने की ज़रूरत है, क्यों शासन आता है और चला जाता है और चला जाएगा, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्था का अपना जिम्मेवारी होनी चाहिए कि बाल कामगार को, उनके माता पिता को, कोई हैंडीकैप है, कोई परेशान है, कोई रिटायर हुआ होगा तो उनके बच्चे क्यों काम करते हैं, ये विचार करने की ज़रूरत है। पूरे देश में चाहे वो कामगार हो, वो किसान हो, सबका शासन से, प्रशासन से उनका मांग हर दिन होता है। शासन प्रशासन अपने जिम्मेवारी से आज़ाद होने का रास्ता ढूंढता है और जब संवैधानिक देश है तो संवैधानिक स्वरूप से उसका रास्ता निकालना शासन प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। पूरे देश में आज़ादी के बाद
भारत सरकार ने कंट्रैक्ट एबोलिशन एक्ट, चाइल्ड एबोलिशन एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कामगारों के हित के लिए, किसान के हित के लिए कानून तो बनाती है और बनाया है, लेकिन राजनीति स्वार्थ में, चाहे वो कामगार हो, किसान हो, महिला हो, वो न्याय से वंचित रह जाते हैं। अभी पूरे देश में सरकार ने किसान एक्ट लाया था, कामगार बिल लाया है और उसका कहीं स्वागत हुआ, कहीं विरोध हुआ और अभी भी विरोध हो रहा है। क्यों? राजनीति पार्टी के नेता को अपने अपने राजनीति करना है। कामगार का, किसान का, बाल कामगार का शोषण हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा, ये दिख रहा है। और उसके लिए भरसक प्रयास शासन प्रशासन रोकने का कोशिश करता है। अभी 1 महीना पहले हमारे किसान ब्रिगेड के कोहरे साहब और पुरुषोत्तम गावंडे साहब ने किसान का मांग के लिए अथॉरिटी से मांग किया था सोयाबीन और अन्य प्रकार का जो मुख्य मांग है एमएसपी का। और काफ़ी किसान वहाँ शासकीय अधिकारी के पास मेमोरेंडम दिया और उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं है अभी तक लागू। 2 महीना हो गया लगभग। अभी मीडिया पे दिख रहा है कि महाराष्ट्र के कामगार राज्य मंत्री, 3 टर्म के कामगार मंत्री, एमएलए कुपोषण पे 4 दिन से बैठे हैं। उसमें पूरे देश के राजनीति के नेता, राज्य के नेता समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि किसान की दयनीय अवस्था है और उसका निराकरण होना भी बड़ा दुर्लभ दिख रहा है। सिर्फ कितने किसान ने आत्महत्या किया, एक सरकार दूसरे का गिनती कराता है, दूसरा सरकार तीसरे का गिनती कराता है और पूरे देश में किसान त्रस्त है बोल सकते हैं। क्यों? प्रशासन को, शासन को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गली से दिल्ली तक समस्या का अंबार पड़ा रहता है।
और उसका रहने का कारण है 140-46 करोड़ आबादी वाले देश में समस्याएं का भरमार है, फिर भी हमारे देश का शासन और प्रशासन क्योंकि उसी में रह के हमको न्याय मिलता है और आगे भी उसी प्रशासकीय और शासकीय नोटिफिकेशन से हमको न्याय मिलेगा। हमारे सिस्टम है और जो सत्ता में रहते हैं उनका काम है 140 करोड़ जनता को न्याय देना, और जो विरोध में है उनका काम है सरकार को ध्यान आकृष्ट करना। अभी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बच्चू भाई 4 दिन से बैठे हैं आमरण उपोषण पे, और कामगार, किसान, दिव्यांग जो हैंडीकैप हैं और उनकी संस्था पूरे महाराष्ट्र में है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो 4 टर्म वो आमदार रहे, 1 टर्म मंत्री हो गए। उसके बाद ऐसे झुंझारू नेता को वहाँ के स्थानीय किसान और जनता ने उनको विधानसभा में हरा दिया, और आज उनका बाली बोल सकते हैं कि विधानसभा में अगर वो सदस्य होते तो उस तरीके से मांग रखते थे किसान के लिए, लेकिन आज उनको जनता ने शिकस्त देने के वजह से आज खुद के पैर पे पत्थर मार लिया है। विधानसभा में आवाज़ उठाने के जगह पे अभी वो यवतमाल में किसानों का आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और नेता हैं। वैसे बीच में खबर आया था कि विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ से उन्होंने सब शिक्षक और जनता से राय मांगा था। लोगों ने बोला कि आप विधान परिषद में जाइए, क्यों, जब तक आपके पास सत्ता नहीं होगा तो न्याय नहीं मिल सकता है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब नेता विधानसभा लोकसभा में आवाज़ उठाता है, बड़े बड़े नेता को वही जनता अपने क्षेत्र से हरा देता है। वैसे हारने का जो कार्यक्रम रहा है, इंदिरा गांधी हारी हैं, अटल जी हारे हैं, रामविलास पासवान हारे हैं, और कोई नेता मुलायम सिंह, लालू यादव या जो बड़े नेता हैं सभी जाति धर्म के, वो इलेक्शन हारे हैं, और उनको कोई राज्यसभा में, कोई विधान परिषद में लोग गए हैं और वहाँ मजबूती से आवाज़ उठाते हैं। वो जनप्रतिनिधि और
विधानसभा और विधान परिषद में यही फर्क है कि जनता से चुना हुआ नेता और विधान परिषद का नेता दोनों में फर्क होता है। और उसके वजह से जो मंत्री विधान परिषद का होता है उसको जनता का दर्द कम मालूम होता है। लेकिन बच्चू भाई जब मंत्री बने, हमने उनको बधाई दिया था, और क्योंकि हमारा वो कामगार राज्य मंत्री थे और उन्होंने उनके रिजम में सुरक्षा रक्षक मंडल में 3000 भर्ती हुआ और उसमें 20% उन्होंने बोला स्थानिक, 80% और 20% वहाँ भी कुछ हुआ नहीं। आज भी कामगार को न्याय नहीं मिला है और फडणवीस साहब ने आदेश और सभा और विधान परिषद में मथाड़ी और सुरक्षा रक्षक अधिनियम में भारी बदलाव किया है। मामूली बदलाव है, लेकिन उस क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं उसके लिए बड़ा बदलाव होता है। हमें याद है कि जब बच्चू भाई कामगार राज्य मंत्री होते थे तो एक विदेशी कंपनी ग्रुप 4 था, वो पूरा 6 महीना उन्होंने सुरक्षा रक्षक मंडल से इंस्पेक्शन कंटिन्यूअस कराए और नतीजा ऐसा हुआ है कि आज 4 साल से वो एजेंसी बिना एग्जम्पशन का ही महाराष्ट्र में चल रहा है। और नहीं वो ले भी, क्योंकि एजेंसी अपना बेनिफिट तो ले रहा है, लेकिन जो सरकार का ले भी है। और जब पवार साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते थे तो उस समय में कंडीशनल ठेकेदार को छूट दिया गया था, और इसके लिए कि बीसी झा ने बोला था कि 3%, जिसमें 1.5%, 2% किसान सेज और 1% कैंसर पीड़ित के लिए वो फंड जाएगा। लेकिन आज तक शासन और प्रशासन के वजह से न किसान को 2% सेज गया और नहीं कैंसर पेशेंट को वो सुविधा मिला। और काफ़ी दिन हुआ जब पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे, रायभान यादव औरंगाबाद के आमदार, हमें याद है रोहिदास पाटिल साहब कामगार मंत्री होते थे। आज तक वो ज्यों का त्यों वो पैसा हर मंडल में है और वो 3% लेवी का अरबों रुपया का दुरुपयोग हो रहा है। और अगर सदुपयोग हुआ है तो कितना किसान को और कितना कैंसर पेशेंट को गया है, वो मुख्यमंत्री जी उसका रिपोर्ट मंगा लेंगे और देखेंगे। क्योंकि किसान जब रोज़ आत्महत्या कर रहा है तो जो ये पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, कुछ तो बचेगा। हर
शासन के पास और प्रशासन के पास सब डिमांड ही खाली रखता है। जैसे किसी को राजनीतिक पार्टी को लाड़की बहन योजना चलाना है पूरे देश में, खाली उनको इलेक्शन जीतना है और वो जीते। उदाहरण में महाराष्ट्र में हुआ है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और बहुत सब जगह लाड़की बहन योजना के वजह से वो सरकार चुन के आई है। लेकिन जो दूसरा फंड है, बजट है हर राज्य का, वो बजट में तफरका आया है। और अगर नहीं आया है तो आंगनबाड़ी कामगार को महाराष्ट्र में 6-7 महीने से पगार नहीं मिल रहा है, हर दिन आंदोलन चल रहा है। और अलायंस की मजबूरी है। हर आदमी आज फडणवीस साहब को और मोदी साहब को दोष देता है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो। लेकिन हर एक राजनीति पार्टी हो, हर जनता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी जिम्मेवारी को भी लेने की जरूरत है। दोष देना तो सबके लिए आसान है और देना भी चाहिए, लेकिन सिद्धांतिक मतभेद होना चाहिए। लेकिन आपको रास्ता भी देना चाहिए। आज पूरे देश में किसान, कामगार, अभी किसान के लिए भी एमएसपी लागू करने के लिए राकेश टिकैत जी ने पूरा साल आंदोलन किया। उसमें 700-750 किसान ने अपनी आहुति दिया और पूरे विश्व में देखा गया है। बच्चू भाई आज 4 दिन से हैं और वो भी एकदम जिद में हैं कि जब तक किसान को हम न्याय नहीं दिलाएंगे तो हम अपनी जान की आहुति दे देंगे। और ऐसा नहीं हो, क्यों पूरे अभी कल पवार साहब ने भी फ़ोन करके उनसे विचार पूछ किया और राकेश टिकैत साहब भी उनके इसमें आए, शायद दिख रहा था टीवी पे। और अभी बच्चू भाई अगर आज विधानसभा में होते तो और भी जोर से गरजते, चिल्लाते, लेकिन जनता ने उनको हरा दिया है। और अभी जब तक विधान परिषद में भी अगर वो नहीं जाते हैं शिक्षक मतदार संघ से, तो वहाँ आवाज़ उठाना है उनको। और यवतमाल राजनीति का और सिद्धांतिक का देख रहा हूँ कि वहाँ हमारे भी किसान ब्रिगेड के अध्यक्ष पोहरे जी और गावंडे जी वहीं के हैं और हमारे नेता हैं, तो हम उनको वहाँ के दुख तकलीफ से अवगत हैं। और बच्चू भाई का जो आमरण उपोषण है उसको भी समर्थन उन्होंने किया होगा। और हर राजनीति पार्टी को सिद्धांतिक मांग के साथ रास्ता भी सरकार को दिखाना चाहिए कि इसका किस तरीके से निराकरण होगा। क्यों विधानसभा और विधान परिषद और राज्यसभा और लोकसभा में जो डिबेट होता है, इसके लिए ओपन डिस्कशन होता है। और कामगार हो, किसान हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और ये विश्व स्तर पे चल रहा है, वैश्विक युद्ध चल रहा है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 तारीख को G7 के मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वहाँ से G7 का उनको आमंत्रण आया है। ये गर्व की बात है, क्योंकि उस G7 के
कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का भी उनको आतंकवादी घटना का पूरे विश्व में उस पटल पे रखना है। और हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में वैश्विक आपदा विपदा है, वैश्विक युद्ध है और देश आज हर संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्यों ऑपरेशन सिंदूर से एक हिम्मत पूरे देशवासी को आया है और पूरा देश अभी एक सूत्र में बंधा हुआ है और आपसी मतभेद चलते रहता है। राजनीति है, इसमें होना भी चाहिए क्योंकि शासन को अंकुश की ज़रूरत रहती है। तो इसके लिए विरोधी पक्ष, मोदी जी चाहते हैं कि विरोधी पक्ष मजबूत रहे। जब विरोधी पक्ष का सीट नहीं था फिर भी उन्होंने विरोधी पक्ष को महत्व उतना ही दिया था। वैसे महाराष्ट्र में भी है, विरोधी पक्ष का अभी नेता का लास्ट अधिवेशन में तो नहीं हुआ किसी को, लेकिन इस अधिवेशन में, पौसाली अधिवेशन में महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष नियुक्त करेंगे फडणवीस साहब, क्यों उनको सुनना है। वो सिद्धांतिक, सामाजिक, वो जनता को न्याय देने का पक्षधर में हैं। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार है हर जगह, तो उनको पक्ष विपक्ष दोनों को सिद्धांतिक तरीके से देश चलाना होता है। किसान हो, कामगार हो, उसको न्याय मिले, सभी जाति धर्म भाषा के लोगों को उचित मान सम्मान कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिले, किस कामगार को काम मिले, किसान को एमएसपी मिले और शासन दे, इसके लिए विरोधी पक्ष को मांग करते रहने का हक है। और जनता मालक है और सरकार सेवक है और उसी हिसाब से पूरे देश में अभी ऑपरेशन सिंदूर का माहौल है और उसी के राजनीति हो, सामाजिक हो, सब व्यवस्था पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सबको काम मिले, किसान को एमएसपी मिले, ये देश का मांग है और सरकार देने में सक्षम हो, यही कामना करता हूँ। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।